डॉक्टर विजेंद्र प्रधान, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। आज हम लोग डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर्स उसके क्या हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी विवेचना हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि विकास क्या है, विकास का अर्थ क्या है। अधिक विस्तृत, सुदृढ़, बेहतर बनाने की प्रक्रिया, विकसित करने की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। अर्थात ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति, समूह, समुदाय की बेहतरता के लिए, सुदृढ़ता के लिए और उनके विस्तार के लिए काम करते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझें, इट इज ए सेटअप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर carried out in the called and prioritization operational needs and challenges। यानी जो भी व्यक्ति, समूह, समुदाय है, उनकी एक गतिविधियों की स्वीकृति की कैरिड आउट करते हैं और उसमें प्रायोरिटाइजेशन, निश्चित प्राथमिकता निर्धारित करते हैं कि कौन सी नीड है, कौन सी चैलेंजेज है जिसको लेकर के हम काम करेंगे और वो हम डेवलपमेंट के क्षेत्र में डेवलप कर सकते हैं। डेवलप अल्टरनेट कॉन्सेप्ट टू मीट द नीड्स एंड पर्सन, ग्रुप्स एंड कम्युनिटी। यानी व्यक्तियों, समूह और समुदायों की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में जो हमारी प्रक्रिया होती है उसे हम विकास कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ द डेवलपमेंट, जो है विकास के कौन कौन से मुख्य कारक हैं उसमें देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर होता है जिसको लेकर के हम काम करते हैं और यह मुख्य फैक्टर होता है जो व्यक्ति, समूह, समुदाय की विकास में सहायता करता है। जैसे लैंड है, अगर हमारे पास खेत ज़मीन है, वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसमें हम कैसे उसकी प्रक्रिया को एडाप्ट करते हुए उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे उसका विकास कर सकते हैं और उससे उत्पन्नता यानी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको हम लेकर के उस क्षेत्र में जो काम करते हैं वो हमारे डेवलपमेंट के एक फैक्टर में आता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कैश हो या काइंड हो, उसका हमें किस रूप में, किस तरह से करना चाहिए ताकि आगे चल करके वो हमारे डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में काम कर सके। नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल, कुछ भौतिक संसाधन भी होती है जिसके विकास के लिए हमारे बहुत ज़रूरी होता है और वो विकास हम उस क्षेत्र में करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो उद्यम हैं, जो हमारे टू डे प्रतिदिन कार्यों में जो है काम करके और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं, उसको हम इनकम जनरेशन एक्टिविटीज भी कहते हैं, आय वृद्धि गतिविधियाँ। ये हमारे फैक्टर है इकोनॉमिक, जिस पर अगर हम फोकस करें तो वास्तव में व्यक्ति, समूह, समुदाय का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत से ऐसे संगठन होते हैं जिसे हमें बनाने होते हैं और उसके माध्यम से हम कैपिटल को डेवलप कर सकते हैं। कुछ हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जल, जंगल, जमीन, उन संसाधनों का भी अगर हम उचित प्रयोग करते हुए और ज़रूरत अनुसार उसका उपयोग करते हुए अगर उसको हम विकास के क्षेत्र में यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो है डेवलपमेंट में सहायक होता है। यानी उन संसाधनों का भी विकास भी करना है और उसका उचित समय से उपयोग करना है। मार्केटेबल सरप्लस एंड एग्रीकल्चर, जो हमारी कृषि है, जो हमारे मार्केट की सरप्लस स्थिति है, उन स्थिति में भी हमें विकास के लिए एक फैक्टर के रूप में देखा जाता है जो कहीं ना कहीं विकास में हमारे सहायक होता है। फिजिकल कंडीशन, कुछ ऐसी फिजिकल कंडीशन होती है जो हमें फॉरेन, विदेश में आयात निर्यात करने में जो है सहायक होती है। ऐसी स्थिति में भी हमें इन मुद्दों को लेकर के विकास के क्षेत्र में काम करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, बहुत से ऐसे मानव संसाधन हैं जिसको हम अगर डेवलप करें, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो या एनवायरनमेंट का क्षेत्र हो, हमें हर क्षेत्र के लिए हर तरह से व्यक्ति के विकास का बारे में सोचना चाहिए और उन्हें डेवलप करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अगर उनको हम डेवलप करते हैं, उनके नॉलेज को डेवलप करते हैं, उनके स्किल को डेवलप करते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं, तो वो हमारे विकास में सहायक होती है। इसी तरह इकोनॉमिक सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो हमारे टेक्निकल नॉलेज है, जो भी हमारे टेक्निकल नॉलेज है उसे हम मानव के अंतर्गत कैसे डेवलप करें और उसका डेवलप करके कैसे उपयोग ला सकते हैं, उस क्षेत्र में भी हमें देखना चाहिए। दूसरा है पॉलिटिकल फ्रीडम,
यानी राजनीतिक स्वतंत्रता भी हमारे एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, जो कहीं न कहीं विकास के क्षेत्र में काम करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कितने प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। अगर इस क्षेत्र में हम देखें तो 3 तरह के डेवलपमेंट होते हैं: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ बिंदु हैं जिस पर हम विचार करेंगे। पहला है इनकम, यानी हमारी आय। आय का स्रोत क्या है, आय कितना है, आय को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि हमारे विकास, जब तक आय की वृद्धि नहीं होगी तब तक हमारी लिविंग स्टैंडर्ड, धन्य की जीवन की जीने की स्थिति जो है उससे विकास नहीं होगी। यानी हमारे जो एजुकेशन क्षेत्र है, हेल्थ का क्षेत्र है और इंप्लीमेंटेशन का क्षेत्र है, उसमें विकास के लिए, यानी हमारी पूरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए इनकम का वृद्धि होना बहुत ज़रूरी है। रेट ऑफ द सेविंग, यानी हम इनकम तो करते हैं लेकिन रेट ऑफ द सेविंग हमारी नील होती है, क्योंकि जब तक सेविंग नहीं होगी, जब तक हम बचत नहीं करेंगे और बचत की आदत नहीं डालेंगे, तो इमरजेंसी में हमें जो है इस क्षेत्र में उसको करना पड़ेगा। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसे बचते हैं उसको हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, उस बारे में भी हमें देखना है। यानी हम कभी भी इस क्षेत्र में सोचते नहीं हैं, इसलिए हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं न कहीं बाधाएँ उत्पन्न कर दी है। तो इसलिए रेट ऑफ सेविंग और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना ज़रूरी है। रेट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी जो रोज़गार की स्थिति है, उस रोज़गार की स्थिति के दर में भी हमें विकसित करना चाहिए, सोचना चाहिए, सीखना चाहिए और सभी को कोशिश करना चाहिए कि रोज़गार की व्यवस्था हो सके। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट। सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है एटीट्यूड है, वैल्यू है, बिलीफ है और बिहेवियर है। इन तीनों चारों चीज़ों को अगर हम देखें तो अगर इसमें हम अगर डेवलपमेंट करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे संस्कार में, हमारे काम करने के स्टाइल में, हमारे वैल्यूज़ में, हमारे बिलीफ में और बिहेवियर में भी परिवर्तन आता है और ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है जो सोशल कल्चर के अंतर्गत आता है और उसका भी डेवलपमेंट होना अति आवश्यक होता है। उसी क्षेत्र में अगर सोशल कल्चरल डेवलपमेंट में देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। अगर बच्चे के विकास की बात करें तो उसके लिए हमें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। उसकी प्रॉपर केयर करने की बात, उसके केयर में हेल्थ है, इम्यूनाइजेशन है, पौष्टिक फूड की बात होती है, मेंटली और फिजिकली उसको डेवलप करने की बात होती है। तो उसके लिए हमें स्पेशल अटेंशन करने की ज़रूरत होती है ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो और वो अपने हेल्थ और मेंटल क्षेत्र में विकसित कर सके। तो इस क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र में बहुत सी हमारी संस्कार नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं काम कर रही हैं। सरकार में ICDS है, महिला बाल विकास मंत्रालय है, बहुत से इंस्टीट्यूट है, निप्सेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ये सब इंस्टीट्यूशन है। बहुत से NGO हैं जो ICCW है, DCCW है, राजस्थान वेलफेयर है। ये सारे जो हैं बच्चों के विकास के क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स, हमारे जो केयर बच्चों की देखभाल करने वाले हैं, उनका अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम अपना केयर करते हैं उसी तरह से बच्चों का भी केयर करना चाहिए। टाइम से उनका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, टाइम से उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, अगर बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए, उनको टाइम से फूड और पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि मानसिक और शारीरिक उनका विकास हो सके। अगर वो स्कूल जाने लायक होते हैं तो उनको एजुकेशन की सुविधा भी प्राप्त होनी चाहिए और एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करना चाहिए, उसे सेंट्रलिज्म में काम करना चाहिए। अगर कोई इस तरह के हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसका प्रॉपर और स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे कभी भी किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए बच्चों के केयर के अटेंशन की बात करते हैं। रोल ऑफ देश के बाद हम देखते हैं कि बिहेवियर इन इनक्वायरीज और द डिस्करेज। अगर हमारे जो बिहेवियर है जो किसी न किसी तरह से डिस्करेज करता है या इनक्रेज करता है किसी भी व्यक्ति समूह समुदाय के विकास में, वो बिहेवियर को हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है, उसे परिवर्तन लाने की ज़रूरत होती है और आवश्यकता अनुसार हमें व्यक्ति समूह समुदाय के साथ इस तरह से काम करना चाहिए ताकि उसका डेवलपमेंट सकारात्मक दिशा में हो सके। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी तीसरा हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट क्षेत्र में भी हमें ये देखना चाहिए कि राजनीति के क्षेत्र में भी जातिवाद, धर्मवाद का जो है बर्ताव होता चला जा रहा है या सोशली इकोनॉमिकली जो पावर है, जो पावर में है,
वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। उस स्थिति को ध्यान में रख करके हमें ये देखना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें ईच लेवल पर, यानी गांव लेवल से लेकर के जो है सेंट्रल लेवल तक, हर लेवल पर लोगों की सहभागिता होनी चाहिए और उसमें परिवर्तन होना चाहिए। उसमें विभिन्न प्रकार की जो है विधान और आवश्यकताओं की जो है विषय होना चाहिए ताकि लोगों की सहभागिता बढ़े। उसमें हर जात, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग पार्टिसिपेट करें और उसमें आगे आएँ। जैसे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को इसमें स्वतंत्र रूप से अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो आगे आकर के इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दे सकें। अगर इस तरह की हम तीनों डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल कल्चर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को फोकस करें तो कहीं न कहीं हमारे विकास के क्षेत्र में ये सहायक होते हैं। एनीथिंग दैट कैन हैव और इफेक्ट इफ एनी गिवन पॉलिटिकल एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं तो उसमें सभी लोगों की सभी स्तर पर सभी तरह की सहयोग होना चाहिए और लोगों को इसमें मौका मिलना चाहिए ताकि आगे ये बढ़ सके। हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल क्षेत्र में भी सरकार ने सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और ग्रामीण स्तर के लेवल के चुनाव में, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक चुनाव में महिलाओं और पुरुषों को भी कुछ रिजर्व सीटें रखी हैं। कुछ कास्ट के आधार पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है हमारे डेवलपमेंट में बहुत ही सहायक होंगे। अगर इस तरह की हम एक्टिविटीज़ को हम प्रावधान करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और उसको उपयोग में करते हैं तो किसी भी व्यक्ति, समूह, समुदाय के विकास में वह अपना योगदान दे सकता है और उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। तो हम डेवलपमेंट के इस प्रकार से उसका संक्षिप्त में अर्थ क्या है, उसका विचार क्या है, उसके फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और उन फैक्टरों को ध्यान में रख कर के डेवलपमेंट क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। कितने प्रकार के जो है डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिकल होता है, सोशल कल्चर डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल होता है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट होता है, यानी प्राकृतिक भी डेवलपमेंट होता है जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, जिसे नेचुरल कहते हैं। लैंड जो है लैंड, जंगल, ज़मीन की बात करते हैं, यानी जल का भी जो रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जो उसकी व्यवस्थाएँ हैं, उसके भी डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। जंगल जो है, जंगल फॉरेस्ट में भी हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं जिसको हम यूज करके डेवलपमेंट के क्षेत्र में ला सकते हैं। उसका प्रोसेसिंग करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उस क्षेत्र में हम उसके काम में ला सकते हैं। तो बहुत से ऐसे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे पत्ते हों, चाहे उसके फल हों, हर चीज़ को उपयोग करते हुए उसको प्रोसेसिंग में ला करके उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसी प्रकार से ज़मीन है, यानी जो भी हमारी भूमि है, इरिगेटेड है, अनइरिगेटेड है तो उसका प्रॉपर यूज करके उसमें कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। और अनइरिगेटेड है तो वहाँ पर हम किस तरह से सिंचाई की सुविधा प्रदान करें, व्यवस्था करें ताकि लोग उसका उपयोग करके उसको एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपना विकास कर सकें, उसमें अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं और इनकम की स्रोत को बढ़ा सकते हैं, इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं ताकि वो आगे चल कर के उनको विकास के क्षेत्र में काम कर सकता है। तो जल, जंगल, ज़मीन, ये तीनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में हमें विकास करने की ज़रूरत होती है। अगर इस तीनों क्षेत्र में हम काम विकास करते हैं तो देखेंगे कि हमारे विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। मानव रिसोर्स जो हमारे पास संसाधन है उसको बहुत ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर मानव का विकास हम कर लेते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको अवेयरनेस और जागरूकता प्रदान करते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं और उनकी संसाधन को हम डेवलप करते हैं, जो भी नीड्स है, जिस प्रकार की आवश्यकताएँ हैं, उस संसाधन को विकसित करते हैं तो एक दिन हम देखते हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से जो है सेल्फ रिलायंट की तरह बढ़ते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। वह अपनी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए, अपनी जानकारी और इस दक्षता को उपयोग करते हुए वो अपना विकास स्वयं करने में सक्षम होते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव और संसाधन के विकास करने से डेवलपमेंट की जो गतिविधियाँ हैं उसमें तीव्रता लाई जा सकती है और उसमें तीव्र गति से वृद्धि किया जा सकता है, जो हमारे व्यक्ति समूह समुदाय के विकास के क्षेत्र में आगे ला सकता है और इस तरह से हम
विकास को दिमाग में रख करके विकसित कर सकती हैं और इसका संसाधन को हम यूज कर सकते हैं।